Hello guys, welcome back. I hope all of you are doing good. Guys, today we are going to start paper 2 and our first chapter is differentiation. Guys, before we get started, please let me know if you know all the derivatives of standard function and rules of differentiation. If yes, it's very good students, and if not, then don't worry. You have to go through some previous recordings related to this topic, and for that link is shared in description box. So let's get started. In this chapter, we are going to learn how to find the derivative of composite function, then geometrical meaning of the derivative. Next हमें find करना है how to find the derivative of inverse function, then implicit function, parametric function and logarithmic function. तो इन सब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये हम देखेंगे, एंड ऑल्सो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ओके, तो our first topic is derivative of composite functions. Students, we have studied the derivatives of simple functions like say log x का डेरिवेटिव आपको पता है कैसे फाइंड करना है, then sin x का डेरिवेटिव, then tan x का डेरिवेटिव, ओके, then x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने स्टडी किया है. ठीक है. So now we are going to learn how to find the derivative of the functions like say log of say 3x plus 2, okay, say sine of cos of 2x plus 1 e raised to say 5x square plus 2. So before this student, we are going to discuss one important theorem. ठीक है. तो ये थेरम आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, और इफ़ यू नो द प्रूफ ऑफ दिस थेरम देन इट्स इजी फॉर यू टू सॉल्व द सम्स. सो चलो अब हम थेरम का स्टेटमेंट देखते हैं. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर थेरम. सो सी द स्टेटमेंट. इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x. तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u दिया है एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ठीक है, ये दिया है आप लोगों को. सच दैट कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx. तो इसका मतलब हमें ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है स्टूडेंट. तो चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. तो प्रूफ, ठीक है, तो इसका प्रूफ है. तो स्टार्टिंग से हम जो गिवन है इससे ही हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग क्या है, देखो f ऑफ x सॉरी y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड और क्या दिया आपको, u इज इक्वल टू g ऑफ x. ठीक है, तो ये आपको क्या है, गिवन है. ओके, तो ये गिवन है. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डेल्टा x भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो वी विल राइट लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x, okay, and then अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स है टोटल. एक है x, ठीक है, देन y और u. ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स है. तो इसमें से जो x वेरिएबल है इसमें हमने डेल्टा x भी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x कंसिडर किया है. देन डेल्टा y एंड डेल्टा u, ठीक है, डेल्टा y एंड डेल्टा u be the corresponding increments in increments in, अब से यहाँ पे हमने y डेल्टा y लिखा है और डेल्टा u लिखा है. ठीक है, तो इन y एंड u रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब आपने x में स्मॉल चेंज किया है एंड देयरफॉर देयर इज अ चेंज इन y एंड u रिस्पेक्टिवली. और ये चेंज क्या होगा, तो डेल्टा y एंड डेल्टा u. ठीक है, और ये जो
चेंज हमने कंसिडर किया है ये क्या है, देखो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। ये स्मॉल चेंज ज़रूर है लेकिन नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे एज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू, ठीक है, आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स, वाई एंड यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने सच दैट, अभी यहाँ पे कैसे इंक्रीमेंट है ये, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट ईयर आपने लिमिट स्टडी किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा वाई टेंड्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा यू टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे मैं देन लिखती हूँ स्टूडेंट, देन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है और इसलिए डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो एंड डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो ये लिखा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताती हूँ कि ये सेम इक्वेशन आपको कंसिडर करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी लिखा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डी आप लोग क्या करो, ये जो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट्स कंसिडर किया है इन टर्म्स ऑफ दैट इंक्रीमेंट हम ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो इंस्टेड ऑफ डी वी हैव, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डी हम लिखेंगे डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमने जो इंक्रीमेंट्स कंसिडर किया है इन टर्म्स ऑफ दिस हमने ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, लिमिट एज, ओके, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हम लिमिट लेते हैं दोनों साइड में, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, लेफ्ट साइड है आपकी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, अब ये आपका राइट साइड है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में हम यहाँ सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड है हमारा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो डिनोमिनेटर पे डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है, ठीक है, तो ये टर्म राइट है हमारी। अब यहाँ पे ये डेल्टा यू है डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ भी हमें डेल्टा यू लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स हम डेल्टा यू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड में देखिए ये डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, तो ये भी राइट है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस टर्म में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स आपको डेल्टा यू लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। और इसलिए हम क्या करेंगे, ये डेल्टा एक्स को डेल्टा यू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर राइट डाउन LHS एज इट इज़, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू
इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो चलो अब यहाँ पे गिवन में आपको क्या दिया था, y इज़ अ फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये आपको गिवन था। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे दिस इज गिवन टू यू एज y इज आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर differentiable functions। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, ये जो राइट साइड में जो दो टर्म्स है इसके लिमिट्स एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस देयरफॉर लिमिट्स ऑन फंक्शंस देयरफॉर लिमिट RHS पे क्या है, ये टर्म्स है। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट होता है और ये क्या होगा, इक्वल टू dy/du। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म भी हम यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू du/dx। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड देयरफॉर देयर लिमिट एग्जिस्ट, और ये लिमिट हमने लिखा है फर्स्ट टर्म का dy/du और यहाँ पे सेकेंड टर्म का आएगा du/dx। तो बस अब ये दोनों हम इसे, ठीक है, मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ, तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम LHS एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये टर्म मतलब आपका ये टर्म है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है हमने, इक्वल टू dy/du। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे dy/du इनटू, अब यहाँ पे सेकेंड ये कौन सी टर्म है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी दिस टर्म है और ये इक्वल टू क्या लिखा है हमने, du/dx, तो du/dx। ओके, सो आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये इक्वेशन, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो अगर आप देखोगे तो हमने राइट साइड प्रूव किया है। ठीक है, राइट साइड में हमें ये सेम टर्म मिला है। नाउ ओनली लेफ्ट साइड इज रिमेनिंग। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड हमें प्रूव करना है, सो दैट इज इक्वल टू dy/dx। तो सी स्टूडेंट फॉर दिस, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट साइड में जो लिमिट था वो एग्जिस्ट था। ठीक है, एंड इट इज फाइनाइट एंड देयरफॉर लिमिट ऑन LHS आल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एज लिमिट ऑन RHS। ठीक है, RHS में जो दोनों टर्म्स थे उसका लिमिट एग्जिस्ट होता था। ठीक है, और इसलिए हमने लिखा एज लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखती हूँ, एज लिमिट ऑन RHS ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ठीक है, और ये कैसे है, फाइनाइट भी है। ओके, एंड देयरफॉर लिमिट ऑन LHS also exist। ठीक है, एंड हेंस, तो लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy/dx। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑन RHS ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट एंड देयरफॉर लिमिट ऑन LHS आल्सो एग्जिस्ट। इस थ्योरम में आपको ये स्टेटमेंट विदाउट फेल लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से ही हम ये LHS जो है इस इक्वेशन का ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्टेटमेंट। ओके, सो सी, अब यहाँ पे हमने LHS क्या लिखा है, dy/dx। तो चलो अब हम इक्वेशन 2 में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2
अब LHS क्या लिखना है हमें, dy/dx इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 2 का RHS राइट डाउन एज इट इज dy/du इंटू du/dx। तो बस स्टूडेंट यही इक्वेशन हमें प्रूव करना था, ठीक है, एंड हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, चेन रूल, ओके। तो ये जो है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन रूल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब हम जो हमारा एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x इतना ही देखा था, तो इससे ज़्यादा भी फंक्शंस आ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें सेम ये चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर।